विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में क्या अब बड़े चेहरों पर घास गिरने वाली है? बड़े लोगों पर कार्यवाही को लेकर जो बड़े सवाल अब तक गूंज रहे थे, क्या उनके जवाब मिलने शुरू हो गए हैं? क्या बड़े अधिकारी और नेताओं के गले के फंदे का नाप तैयार हो गया है और इसको लेकर अटकलों का बाजार अब बंद होने वाला है? क्या बीजेपी सरकार अब बड़े फैसले लेने की तैयारी कर रही है? क्या ये फैसले सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर उत्तराखंड की राजनीति में लकीर मानकर राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के खासम खास मुकेश सिंघल को 2 पद पीछे कर डिमोशन कर दिया है, जिसके बाद सियासी हलकों में इसे अप्रत्यक्ष तौर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर ही की गई कार्यवाही का हिस्सा माना जा रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को नए साल के पहले दिन करारा झटका मिला है और झटका किसी और ने नहीं बल्कि मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ही दिया है। रितु खंडूरी ने पहले दिन ऐसा फैसला लिया जिसको लेकर अब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। चर्चा सीधे तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर ही हो रही है क्योंकि रितु खंडूरी ने जो कदम उठाया है उस कदम के कई मायने निकाले जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं और भविष्य में इस फैसले को एक लकीर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उन्हें नए साल में पहले दिन ऐसा तोहफा मिला? पहले दिन ही करारा झटका लगा। प्रेमचंद अग्रवाल पहले दिन से ही विधानसभा बैकडोर भर्ती को लेकर सवालों के घेरों में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। दूसरी ओर रितु खंडूरी ने जो फैसला लिया उस फैसले के बाद सियासत एक नई दिशा की तरफ है और उस सियासत के अब आगे क्या परिणाम होंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मौजूदा दौर में रितु खंडूरी के फैसलों की खूब चर्चा हो रही है और अब उनका सबसे ताज़ा फैसला विधानसभा के सचिव, जिन्हें पहले रितु खंडूरी ने ही सस्पेंड किया था, उन्हें मुकेश सिंघल का अब डिमोशन भी कर दिया गया है। यानी अब जो पहले सचिव स्तर के अधिकारी थे और सचिव की सैलरी ले रहे थे, अब उन्हें जॉइंट सेक्रेटरी स्तर की सैलरी मिलेगी, यानी 2 पद पीछे हो गए हैं, उनका डिमोशन हो गया है। जाहिर है उनकी अब सैलरी भी कम होगी। ये रितु खंडूरी का ताज़ा फैसला है और नए साल के पहले दिन इस तरीके के फैसले को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है और प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, खबरों में इसलिए कि प्रेमचंद अग्रवाल वही विधानसभा के अध्यक्ष हैं जिन्होंने मुकेश सिंघल को एक के बाद एक प्रमोशन देकर सचिव नियुक्त किया था। अगर एक ही वक्त एक ही साल में 2 प्रमोशन किसी खास को मिलेंगे तो उसमें सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। और अब दूसरी तरफ विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी हैं, उनका भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये आंदोलन कब तक चलेगा, किसी तरीके से कब तक के लोग धरने पर बैठे रहेंगे और उनका आगे क्या होगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं है। ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, अधूरे इंसाफ की बात कर पूरा इंसाफ मांग रहे हैं और पूरा इंसाफ तभी होगा जब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो विधानसभा में कर्मचारी लगे थे उनकी भी नौकरी जाएगी या फिर इनकी भी बहाली होगी। बहरहाल ये अलग पहलू है, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल के खास पर ये कड़ी कार्यवाही ये बताती है कि अब तक तमाम जो सवाल उठ रहे थे कि बड़े लोगों पर कब कार्यवाही होगी, उसको काफ़ी हद तक जवाब मिल गया है। लेकिन उससे बड़ा पहलू ये है कि इस प्रकरण में प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी बरकरार रहेगी या नहीं, ये सवाल अब फिर से सियासत में उठने लगा है। करण मेहरा आएंगे सवाल लेकर, सरकार तुम्हारी, कर्ज तुम, घूस तुम खा रहे हो, तुमको संभालना चाहिए। पूर्व विधानसभा